हमारा हर कदम, हर साँस अल्लाह पाक के हुक्म से चलती है। हर हमारा जो जिस्म का जितना भी हिस्से हैं वो सब जो है ना अल्लाह पाक के मोहताज हैं। तो हमें जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें हर तरह की नेमत से नवाज़ा। क्योंकि जी मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गई। और शुक्र अल्लाह पाक का, मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ अब। आप भी सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो आप सबकी। अच्छा जी, मैं किचन में आई तो आने से पहले तो मेरी बेटी आ चुकी हुई थी किचन में। उसने कहा कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप जाएँ, आप जाकर रेस्ट करें। क्योंकि कल रात जो है ना मैं बस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बीपी मेरा हाई था परसों से 2 दिन से। तो बस साथ ही साथ जो है ना मैं उसको कंट्रोल करती रही हूँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। तो बाकी तो आपके साथ अपनी तबीयत आगे भी डिस्कस करूँगी, ख़ैर जो भी मसाइल हुए। सबसे पहले तो खाना बना लिया हुआ था, बेटी ने मसर बनाए थे और साथ ही वो समोसे बने हुए थे, बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे, उसने वही निकाल कर फ्राई कर लिए और साथ ही दाल भी बना ली थी। साबुत मसर बनाए थे क्योंकि वो कुकर में बनाए जाते हैं। जितने मसर होंगे उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पानी होता है और हल्की आग पे उसको सीटी लगा के रख दें और लहसुन अदरक का तड़का लगा लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता, नमक, मिर्च और हल्दी 3 चीज़ें ही डलती हैं और एंड पे आप थोड़ा-सा गरम मसाला डाल लें। इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। दालें सारी ही बहुत मज़े की बनती हैं, अल्लाह पाक की हर खाने वाली चीज़ में बहुत ही ज़ायक़ा है। अच्छा, तो मेरी तबीयत कुछ इस तरह की थी कि मैंने बच्चों से डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो कुछ दिन पहले मुझे लेकर गए थे कुछ सूट लेने के लिए। तो मुझे इतने महँगे एक्सपेंसिव सूट जो है ना मुझे समझ नहीं आई थी, मेरी सोच से बाहर थे, तो फिर इसीलिए मैंने उनको बाय नहीं किया। तो बच्चों ने अपनी खुशी के लिए उन्होंने मेरे लिए और अपनी बहनों के लिए ये कुछ चीज़ें खरीदी और ये तोहफ़े ले आए ईदी के तौर पे। ईदी बनाकर छोटे से लो बजट में बच्चों ने मुझे और अपने घर वालों को खुश किया और खुद भी खुश हुए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कम पैसों में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा पैसों में ही करें। ये आजकल चूड़ियाँ चल रही हैं, ये कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। ये लेकर आए थे, ये मैंने उसी वक़्त पहन कर दिखाई अपने बच्चों को कि वो इतनी खुशी से मेरे लिए लेकर आए हैं, तो मैं क्यों ना उनको ये सारा कुछ करके दिखाऊँ। मैं जैसी भी थी मैंने अपनी तबीयत को एक साइड पे रखा, तो देखिए मैं बस बेड पे बैठी हुई थी और लेटी भी हुई थी, तो वहीं पे उन्होंने बच्चों ने मुझे ये सारा कुछ दिखाया। ये झुमके थे, बहुत ही प्यारे थे, मुझे पहन के इतनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे और इसी तरह खुश-आबाद रखे। तो बच्चों ने ये सारा छोटा-छोटा जो कुछ भी किया, ये उनकी जितनी भी कहते हैं ना कि माँ-बाप की जो तरबियत होती है, वही सारी चीज़ें होती हैं जो उनके आगे आती हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले भी की थी कि अगर हम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए करते आए हैं, तो बच्चों का भी अब हक बनता है कि वो हमारे लिए करें। ये नहीं है कि हम उन्हें कहें, लेकिन वो उनकी अपनी एक सोच होती है, वो भी देख रहे होते हैं कि जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उनको भी पता होता है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। तो इसीलिए वो भी ये सारा कुछ करने का स्टेप लेते हैं कि हम भी अपने पेरेंट्स को खुश करें। ज़िंदगी गुज़ारना आसान नहीं है। क्योंकि सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, जो पेरेंट्स जहाँ से गुज़र के, जिन रिश्तों से, जिन मुश्किलात से, जिन मंज़िलों से गुज़र के, कह लें कि वो दूसरे लफ्ज़ कि पुल सिरात से गुज़र के जो है ना माँ-बाप अपने बच्चों को पालता है। मैं तो ये समझती हूँ। जो अब के हालात हैं, जो वक़्त है, तो उसमें अगर बच्चे भी सारा कुछ देखकर अगर वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, समझते हैं कि अब हमारी बारी है सैक्रिफाइसेस की अपने, तो वो भी जो है ना बच्चे भी फिर अपने पेरेंट्स के लिए सारे सैक्रिफाइस करते हैं। तो माशाल्लाह वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। ये नहीं कि उन पैसों में जिसमें मैंने एक सूट बाय करना था अपने लिए, उन्हीं में मैं और मेरे दोनों बेटियों के लिए बच्चों ने काफ़ी चीज़ें ली और बहुत सारी चूड़ियों के तोहफ़े लिए और खाने-पीने वाली चीज़ की बास्केट, ये तोहफ़े तैयार कर कर लेकर आए, जिससे मेरी आधे से ज़्यादा बीमारी ख़त्म हो गई। यही चीज़ें होती हैं, मोहब्बत ही होती है, प्यार होता है, जो इंसान को बहुत हल्का कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो जिस-जिस तरह इंसान का वक़्त गुज़रता जाता है ना, वो बहुत समझदार होता जाता है। ख़ास तौर पे हम अपनी स्टेज पे आगे समझदार होते जाते हैं, क्योंकि देखें मरते दम तक, कब्र तक कह लें कि हम जो जितनी भी हम पीछे से मुश्किलात का सामना करके आए होते हैं ना, हम जो है ना वो समझते हैं, सीखते हैं।
अगर हम बाहर किसी से मिलेंगे या अपने किसी बड़े से मिलेंगे ना, तो उससे हम एक नई सीख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरी तो ईद शुरू हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ अता करे। आप सबके बच्चों को भी अल्लाह पाक फर्माबरदार बनाए और मेरे बच्चों को भी आपके सदके फर्माबरदार बनाए। बस मेरा तो सब ने माशाल्लाह बहुत ख़्याल रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात में मैंने रेस्ट किया और डे में भी रेस्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत लेट खाना बनाया। इफ्तारी से पहले 1 घंटा पहले मैंने ना बहुत जल्दी-जल्दी जो है ना घर का थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन किया, और जितना हो सकता था ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि देखिए जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्टलेस हैं, तो फिर उससे जो ये होता है कि आप उसको जो है ना ज़्यादा मत करें, तो उसको शॉर्ट कर लें, कम कर दें। आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जब वो ही आपको तंग नहीं करते कि आप सारा कुछ करें, तो फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको अपने सर पे सवार करें। ईज़ी रहें और ईज़ी रहें, बिल्कुल लें। तो इसी तरह जी बस बेटी ने फटाफट सारा कुछ कर लिया था। पहले उसने मसर बना लिए थे और साथ ही उसने ये इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। तो बेटे मेरे ने आज माशाल्लाह इत्तिकाफ़ पे जाना था, तो मैं बस यही करती-करती जो है ना, टाइम इतना शॉर्ट था कि मैं आपके साथ वो भी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वो बच्चे मेरे जो है ना इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते कि मैं ये चीज़ें सारी जो है ना सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ। तो बस इसीलिए मैं जो है ना ये चीज़ें सामने नहीं लेकर आती। तो बस जल्दी-जल्दी से जो है ना मसाला मेरा बना हुआ था। खाना आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, काफ़ी दफ़ा मैंने ये रेसिपी भी शेयर की हुई है कि प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपनी एक हांडी के मुताबिक आप इनको हल्का-सा स्टीम बॉयल करके, तो ग्राइंड करके आप इनको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने से ये होता है कि जब इसी तरह देख लें, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने निकाला और जल्दी से इस मसाले को कुकर में डाला। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के डाले, क्योंकि चिकन बनाना था आज। मैंने काफ़ी दिनों से मैं बस वो दूसरी चीज़ें ही बना रही थी, चिकन नहीं था बनाया हुआ। तो फिर बस मुझे ये बनाना था आज, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो ये बना रही थी, मुझसे आज कैमरा जो है ना स्टैंड पे लगाया भी नहीं जा रहा था। मेरी ये हालत थी कि मेरे हाथ भी काँप रहे थे। बीपी की वज़ह से कुछ चक्कर आ रहे थे, दिमाग हिल रहा था और जिस्म भी इतना साथ नहीं दे रहा था। मैंने हल्का-फुल्का ही किया जो कुछ भी किया, क्योंकि सारा कुछ तो बेटी ने किया था। तो मैं बस आकर चम्मच चलाती थी और थोड़ी-सी चीज़ें उसे बता देती थी। वैसे तो वो माशाल्लाह सारा खाना खुद ही बना लेती है, हर काम खुद ही कर लेती है, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो मैंने इसमें जल्दी से थोड़ी-सी हरी मिर्चें डाली, अदरक डाला, दही डाला और 3-4 टमाटर भी डाल लिए और इसको दम पे रख दिया थोड़ा-सा नमक डालकर। क्योंकि नमक डालूँगी तो ये अच्छी तरह चिकन में जज़्ब हो जाएगा और जो है ना अंदर तक वो चिकन फिक्का नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें करके तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूना, भून के फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। दम पे रखा था क्योंकि चिकन के और टमाटर के पानी में चिकन गल जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इसको लाल मिर्च में नहीं बनाया था, मैंने इसको थोड़ी-सी मोटी लाल मिर्च डाली थी और काली मिर्च डाली थी। वो मैं आगे आपको मसाले डालती हूँ, तो वो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फ्राइज़ बना लिए थे उसने माशाल्लाह साथ ही बेटी ने, और साथ ही उसने थोड़े से हाँ जी, पकोड़े भी बनाए और समोसे भी बनाए। मैं आज जब बोल रही हूँ, तो बहुत ज़ोर भी लग रहा था, तो फिर भी लेकिन दिल कर रहा था कि आप सबके साथ बातें करूँगी तो थोड़ी-सी फीलिंग जो है ना मेरी चेंज होगी और मैं अच्छा महसूस भी करूँगी। तो ये चिकन की बुनाई की बारी आ गई थी और मसालों की बारी आ गई थी। तो ये तकरीबन अच्छी तरह इसका पानी भी खुश्क हो गया था, टमाटर भी गल गए थे, दही भी हो गया था और साथ ही इसकी बुनाई शुरू करने लगी थी मैं। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी 1 से डेढ़ चम्मच काली मिर्च के ऐड किए और आधा चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला डाला और साथ में आधी चम्मच कुटी हुई दरदरा मिर्च की डाली, जिसे आप दादर मिर्च भी कहते होंगे, बहुत सारे नाम होंगे। नमक मैंने पहले डाल दिया हुआ था। फिर इसकी मैंने 10 से 12 मिनट के लिए भुनाई की तो ये हल्की आग पे भुनाई की, ये बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था, क्योंकि रोज़े हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते। अच्छा, तो बेटी ने चीज़ भी बनाई थी आज घर, और साथ में उसने हरी मिर्चें लेकर उनके अंदर से उनके बीज निकाल कर उसमें चीज़ और चिकन बनाकर वो फिल करके, तो ऊपर से उसने बेसन वगैरह लगा के फ्राई किया था। तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो खुद ही कर रही थी। तो मैं तो ये सारी चीज़ें इतनी मैनेज नहीं कर सकती थी आज। तो इधर सालन मेरा तैयार हो गया था, तो मैंने साथ ही जो है ना हल्का-सा धनिया, हरी मिर्चें डाल के तो उसको मज़ीद दम दे दिया था। अच्छा, तो मिर्चें उसने डालनी थी हल्के से ऑयल में, ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना, हल्का-सा ऑयल गरम करना है, ताकि ना डालते साथ ही बेसन जो है ना हमारा पीला-पीला गोल्डन ही रहे, ब्राउन ना हो। तो मिर्चों में उसने इतने मज़े की वो चिकन के बोनलेस के क्यूब्स लिए, उनमें हल्का-सा नमक, दही, काली मिर्च और सॉसेस डालकर
तो उसको हल्का सा भून लिया था पैन में, और साथ चीज़ घर बनाई थी रात को। इसने ट्राई किया था कि मम्मा मैं ना 1 गिलास दूध का चीज़ बना लेती हूँ, चेक करती हूँ, फिर मैं जो है ना बाकी दूध का बनाऊँगी। तो वो चीज़ बहुत ही मज़े की बनी थी। तो साथ ही जी कुकिंग ऑयल भी मंगवाया हुआ था। तो देखें, मैं आपसे एक बात करूँगी और शेयर करूँगी कि आप देख रहे होंगे मुझे कि मैंने किस तरह कुकिंग ऑयल के अंदर से सारा ऑयल निकाला है। हमारे मर्द जो हैं, हमारे खामन जो हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं इसी तरह ही करती हूँ। अगर मेरे पास घी का पैकेट हो तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, वो जब जम जाता है, अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाता है, तो फिर मैं उसको निकाल लेती हूँ ताकि उसमें घी ना रहे, पैकेट अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और कुकिंग ऑयल का भी मेरा यही हिसाब है कि मैं उसमें से भी अच्छी तरह ऑयल निकाल लेती हूँ, पैसे हलाल करती हूँ। क्यों करने चाहिए, सब बीवियों को करने चाहिए। आज के दौर में इतनी महंगाई है और कमाना इतना मुश्किल है कि ये मर्दों का हौसला, हिम्मत, अल्लाह उनको हिम्मत ताकत दे कि वो बाहर जाकर जब मेहनत करते हैं तो वो किस किस तरह के लोगों से सामना करते हैं, किस तरह के जो उनकी बातें सुनते हैं, क्या कुछ होता होगा बाज़ार में, किस तरह के लोग होते हैं। हर तरह की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, डिफरेंट सोच होती हैं, सबकी सोच और सबकी नेचर एक जैसी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें वो फेसेस करती हैं, इतनी हर्डल्स में से गुजरते हैं। तो हमें जो घर में, हम घर में बैठे समझते हैं कि हम बहुत सुकून में हैं। हम सुकून में हम भी नहीं होते। हम भी अपने घर में सारा दिन बहुत सारे काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, खाना भी बनाना होता है, कपड़े धोने, किचन करना, यही नहीं होती, बहुत सारे काम होते हैं। तो उनके साथ-साथ जो है ना हम खुद को ईज़ी नहीं समझते, लेकिन ये जो है ना, ये कमा कर लाना रिज़्क और इसे बनाकर बनाना और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए, देखें कल को हमने भी अल्लाह को जवाब देना है, और हमने अगर अपने खामन की, कहते हैं ना पंजाबी में, कंड पीछे खलोते हाँ ते फेर ही तरांगे, फिर नहीं तर सकते। तो ये सबसे बड़ी जो हमारे बड़े कहते होते हैं ना, वो ही है कि आप अपने मर्द के रिज़्क को हलाल करें। हलाल इस तरह करें कि उसको ज़ाया ना होने दें। अच्छा जी, माशाल्लाह बेटी ने ये देखें चीज़ मैंने आपको दिखाया है, ये इस तरह बना है, उसने बहुत अच्छी बनाई है, मैंने तो देखी भी नहीं उसने कैसे बनाई। कल रात को मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, 180 पे चला गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गई थी और सर में दर्द हो रही थी, इवन कि मैं रोने लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो फिर घर में भी कोई नहीं था, तो बस मैंने ना फिर भी कॉल की अपने हस्बैंड को, मैंने कहा बस आप जल्दी से आ जाएँ, तो मुझे ना हॉस्पिटल ले जाएँ। इतनी देर में भाई भी आ गया था और बेटा भी आ गया था, वो हॉस्पिटल ले गए थे, तो उन्होंने जाते ही फ़ौरी ट्रीटमेंट किया और मेडिसिन दी, और ज़ुबान के नीचे गोली रखी ताकि मेरा बीपी आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आए, और फिर शुक्र अल्लाह का आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आए, लेकिन मैं मुसलसल जो है ना बहुत तकलीफ़ में थी, और फिर उन्होंने मुझे वॉमिट के और पेन रिलीफ़ के सारे इंजेक्शन भी लगाए, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हद तक मैंने बेटर फ़ील किया। उसके लिए भी मुझे, मैं तकरीबन 9 बजे की या साढ़े 8 बजे की घर से गई हुई थी और रात को 2:30 बजे घर आई। घर आई तो ड्रिप वग़ैरह भी लगी। घर आई तो फिर मेरे सारे पेरेंट्स आए थे मेरा पता लेने के लिए। तो शुक्र अल्लाह पाक का, वो भी पेरेंट्स ही हैं। देखें, यही रिश्ते होते हैं जो आपको इन दुःख में और खुशियों में आपका एक-दूसरे के लिए साथ देते हैं। तो अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे पेरेंट्स को भी, और अब मैं भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। और वैसे तो जो है ना सर चकरा बहुत रहा है मेरा। तो ये कैटो जो है मुझे सारा दिन बहुत प्यार करता है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह पाक इसकी भी ज़िंदगी रखे। जानवर के साथ भी मोहब्बत अपने बच्चों के जैसी होती है। ये सारा दिन मुझे, आज चिकन बना था ना तो इसको खुशबू गई थी, तो ये किचन में से बाहर ही नहीं जा रहा था। बार-बार मुझे तंग कर रहा था कि मुझे आओ, मेरे पास आओ, या मुझे बाहर गोद में लेके बैठो। तो ये प्यार देने से ही प्यार मिलता है, चाहे वो इंसानों के रिश्ते हों, चाहे वो जानवर जानवर हों। तो ये सारा दिन मेरे साथ इसी तरह प्यार करता रहता है। ये अपने पंजों से ना मेरे कपड़ों को खींचता है, मुझे बुलाता है कि आएँ बाहर, तो मुझे मेरे साथ बैठें, और मैं इसके साथ बातें करती हूँ, बुलाती भी हूँ, तो ये माशाल्लाह आता है। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा कैटो है, इसके लिए भी दुआ करें अल्लाह पाक इसकी भी ज़िंदगी रखे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अभी तो ये मेरे पास है, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि ये जब चला जाएगा तो मैं उदास हो जाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी? तो बस ये चीज़ें तो होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, सदा वक़्त एक जैसा नहीं रहता, और सदा सबने हमने एक-दूसरे के साथ तो रहना नहीं है। तो अल्लाह पाक सबके साथ आसानी वाले मामलात करे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट भी करें। आप सबके सपोर्ट से और आप सबके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स से मुझे बहुत खुशी मिलती है।
मुझे ऐसे लगता है जैसे वो खून जोश मारता है ना, वो हालत होती है मेरी। आप यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे और ज़रूर सपोर्ट करें और ज़रूर मेरे इसको व्लॉग को भी शेयर किया करें। इतनी मेहनत से बनाया जाता है और इसमें वॉइस ओवर करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके साथ बातें करने को दिल करता है, तो जब बातें करना स्टार्ट करती हूँ तो फिर दिल करता है करती रहूँ। तो माइक में अपने आप को सामने लेकर आना, इसमें बहुत सारी बातें करना। आज मेरा बेटा भी माशाल्लाह इत्तिकाफ़ पे बैठ गया है, तो अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को भी और मेरे बच्चों को भी नेक बनाए और नेकी की हिदायत दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, अच्छी और मज़ेदार बातों के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक अच्छी और नई डिशेज़ के साथ भी। अल्लाह हाफ़िज़।